Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था अल्फ़ाबेट के बारे में कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं और इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, और हम लोगों ने ये भी जाना था कि ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वर्ड से वाकिफ़ करा दिया जाए। तो चलिए, वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को देखते हैं। वर्ड का हिंदी मीनिंग आप सभी को पता होगा, शब्द होता है। वर्ड कहते किसे हैं, चलिए इसको समझते हैं। इंग्लिश के 26 लेटर्स में से कुछ लेटर जब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का कुछ मीनिंग निकलता है तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। फिर से समझिए, इंग्लिश के 26 लेटर्स में से जब कुछ लेटर्स एक साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप का अगर कोई मीनिंग होता है तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अस मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। इट मीन्स कि लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर्स या लेटर्स का ग्रुप जब हमें कोई मीनिंग देता है तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल READ, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R भी एक लेटर है, E भी एक लेटर है, A भी एक लेटर है और D भी एक लेटर है। मतलब कि ये जो रीड है ये किससे, 4 लेटर से मिलकर बना है, मतलब 4 लेटर का ग्रुप है और इसका एक मीनिंग भी निकलता है। इसका मीनिंग होता है पढ़ना। तो हम लोग इससे ये समझ पा रहे हैं कि जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उसका एक मीनिंग हो तो हम लोग उसे वर्ड नाम देते हैं, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक चीज़ देखते हैं, इसमें हम इंग्लिश के स्टार्टिंग में चलते हैं। तो इंग्लिश के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लेटर्स, और लेटर्स से मिलकर के बने होते हैं वर्ड्स, और बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर के बने होते हैं फ्रेज। चलिए इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फ्रेज, ठीक है, बहुत सारे वर्ड से मिलकर के होते हैं फ्रेज, और फिर बहुत सारे वर्ड से मिलकर के होते हैं क्लाउज, ठीक है। फिर बहुत सारे वर्ड से मिलकर के क्लाउज के बाद फिर बनते हैं सेंटेंस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। लेटर्स के बारे में आप लोग जानते हैं A to Z, ये सारे लेटर्स हो गए। वर्ड अभी जो हमने पढ़ा कि जैसे कि मैन, जिसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई मीनिंग हो। चलिए फ्रेजेस क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका क्या होता है, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पाता है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब बहुत सारे वर्ड से मिलकर के बना होता है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, तो उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑन द टेबल। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, तो मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, और इसका एक मीनिंग भी है टेबल पर। लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है कि इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है। टेबल पर क्या, टेबल पर, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और क्लाउज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका कभी मीनिंग बन पाता है और कभी मीनिंग नहीं बन पाता है। तो चलिए क्लाउज को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग चलते हैं सेंटेंस की तरफ। हमने जाना कि लेटर्स A to Z होता है और जो लेटर्स के ग्रुप होते हैं उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, जिसका एक मीनिंग होता है उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। फिर हमने देखा फ्रेज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होते हैं लेकिन
उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। और फिर हमने क्लाउज देखा, क्लाउज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उसका कभी मीनिंग होता है और कभी नहीं होता है। तो अब बारी है सेंटेंस की। सेंटेंस हम सुबह से लेकर शाम तक सेंटेंस का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए आखिर सेंटेंस होता क्या है उसको समझने के लिए हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives us complete meaning is called sentence. It means ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जब हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक पूरा मीनिंग देता हो तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही ये और इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो इसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे, अगर हम लोग इस ग्रुप ऑफ वर्ड को इधर उधर करके लिखें, जैसे कि आई रीडिंग बुक ए एम, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो बनता है लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो चलिए सेंटेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, लेकिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं। पार्ट्स और काइंड्स में डिफरेंस होता है। पार्ट्स मतलब होता है जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसका पार्ट्स बोलूं तो इसके दो पार्ट हो गए। अगर मैं काइंड बोलता तो मतलब ये ब्लू है तो इसका जो रेड वाला होगा तो वो अलग काइंड होगा, ब्लू से रेड वाला अलग काइंड होगा। अगर पार्ट बोलूं तो ये दो पार्ट इसी में जो कि कंबाइन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पार्ट्स और काइंड्स के बीच का डिफरेंस। तो चलिए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है। मतलब सेंटेंस में जो कोई भी काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। या और एक डेफिनेशन की मदद से समझते हैं, अबाउट होम द सेंटेंस इज। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अगर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि राम क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरा लिखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि विद्यार्थी कौन है, मैं। सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, मैं के बारे में। तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीडिकेट, फिर सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में और प्रीडिकेट के पार्ट्स के बारे में। अगर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लें। थैंक यू।